तुम यूं मिले हो जब से हमको, और सुनहरे हम लगते हैं। सिर्फ लबों से ही नहीं, पूरे बदन से हंसते हैं। मेरे दिन रात सलोने से, सब है तेरे होने से। ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं हम और कहीं। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहें। ये रास्ते अलग हो जाएंगे, चलते चलते हम तुम खो जाएंगे। हम फिर भी तुमको चाहेंगे, हम फिर भी तुमको चाहेंगे। लेकिन जब याद करोगे तुम, हम बन के हवा आ जाएंगे। हम यूं ही तुमको चाहेंगे, हम यूं ही तुमको चाहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आपको ये रोमांटिक लिरिक्स से लग रहा होगा कि मैं इसमें आज वैलेंटाइन डे पे डेडिकेट करने वाली हूँ सोलमेट को, या फिर लवर को, या फिर कंपेनियन को। नहीं, मैं इसमें हर वो निश्चल, निर्मल, निस्वार्थ, अनकंडीशनल रिश्ता देख सकती हूँ। लाइक मेंटोर, गुरुज, माता पिता, दोस्त, भाई बहन। बहुत ही एक प्यारा सा कोई भी ऐसा रिश्ता जो हमेशा के लिए अनकंडीशनल तरीके से हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाए। फनी नहीं है कि हमारी ह्यूमन लाइफ जो हैं वो इन्वॉल्व करती हैं प्यार को लेकर। एक बहुत ही फैट फ्लाइंग डायपर पहने हुए बच्चे को, जिसको कि वैलेंटाइन डे का आइकन माना जाता है, और वो दो लोगों को देखता हुआ उन्हें तीर से शूट कर रहा है ना। अपरेंटली जिसको हम एक एक्ट ऑफ वायलेंस कह सकते हैं, और इट मेक्स पीपल इंस्टेंटली फॉल इन लव। मैं वैलेंटाइन डे के कंसेप्ट के खिलाफ नहीं हूँ। आई लव लव एंड आई रिस्पेक्ट लव इन ऑल शेप्स, काइंड्स, रिलेशंस। बट मुझे लगता है कि जो कल्चरल मैथोलॉजी है वैलेंटाइन की, उसको समझे बिना, उस चाइल्ड लाइक इनमेच्योरिटी से, ओवर ब्लोटेड सिली से, हार्मफुल तरीके से उस चीज़ को लेना, एटलीस्ट सेल्फ एस्टीम को, वैलेंटाइन डे को बहुत सारी जिंदगियां एक सेल्फ सैबोटेज और लो सेल्फ कंसेप्ट के शेप में भी लेती हैं, जब उन्हें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई रोमांस या कोई ऐसा पेयर बनाने वाला शख्स नहीं है, इंसान नहीं है, जो हमें वैलेंटाइन डे पे चॉकलेट्स, हार्ट, फ्लावर या एक कैंडल लाइट डिनर ऑफर कर सके। उस इंसान को आज सबसे ज़्यादा ग्लानि और शेम और रिग्रेट होता है। तो ऐसा प्यार का दिन क्या मनाना कि किसी को किसी के ना होने का एहसास दिला। मैं अभी, आप सोचेंगे कि रोमांस या लोगों को या रिलेशनशिप को नॉक नहीं कर रही। मैं नॉक जिसको कर रही हूँ वो ये है नैरो माइंडेडनेस, या फिर इसको कह सकते हो आप सिंगल माइंडेडनेस व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेट लव। जस्ट एज जिसको हम कह सकते हैं भेड़ चाल विदाउट नोइंग। I can count number of uncoupled people witnessing it only in the shape of cards, chocolates, flowers, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन अगर आप सेंट वैलेंटाइन के बारे में थोड़ा सा सीरियसली समझोगे, तो उसने हेल्प की थी पीपल को हु आर इन लव टू गेट मैरिड सीक्रेटली। क्योंकि थर्ड सेंचुरी में जो रोमन्स थे, उनका ये फर्म बिलीफ था, रोमन गवर्नमेंट का या रूलर्स का, कि सिंगल मैन जो हैं वो बहुत अच्छे आर्मी मैन होते हैं। तो वो शादियों से उनको डिटैच करते थे, रोमांस से, लव रिलेशनशिप से, इन्वॉल्वमेंट इन एनी काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट से। और जो सेंट वैलेंटाइन थे, ये उनको चुपके से उनकी शादियां करवाते थे, ताकि ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ये भी जो है वो उनकी ज़िंदगी को पूरा कर सके, अधूरा ना रहे। और इस तरह से उसके इस एक्ट ऑफ लव को उन्होंने क्राइम समझा, उन्हें जेल में भेजा और उन्हें फांसी की सजा हुई। बेसिकली हिज एक्ट ऑफ लव वाज हिज एक्ट ऑफ सर्विस टू सोल्जर्स। और आपको अच्छे से पता है, अगर हम अपने हिंदुस्तान देश की बात करें, तो आज के दिन हमारे देश के बहुत 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 हिम्मत वाले
क्रांतिकारी शूरवीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो मेरा ये ईयरली ट्रेडिशन है। अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैं अपना ओपिनियन किसी पे थोपना नहीं चाहती, बट मैं आप सबको एनकरेज ज़रूर करना चाहती हूँ कि इस दिन को किसी भी तरह की जो एक कमज़ोरी, कायरता या किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके, अटैच होके नहीं, इसको एक करेज, एक इसको हेल्प, एक इसको एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ लव इन ऑल रिलेशनशिप, ऑल फॉर्म्स में सेलिब्रेट किया जाए। तो मैं एक जिसको कहते हैं ना कि सिंगल कपल इन रिलेशनशिप और इन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की बजाय इसकी जो एनर्जी है, इसका जो एक थीम है, इसका जो एक फ्लेवर है, उसको हम ट्रू पावर ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट डे में प्रॉपरली चैनलाइज करें। इट इज़ द डे ऑफ लव एंड देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट all year. So use it to give love, show gratitude and appreciation to all those people who have touched our life throughout the year. Whether it is giving them a gift or hug them or give them a simple call. किसी ने अगर आपको एक सिंगल बेस्ट फ्रेंड है आपका, जिसने कभी भी आपका हाथ और आपका साथ नहीं छोड़ा, खासकर दुख भरे लम्हों में, मुश्किल वक्त में, तो उसे आज ज़रूर फूल भेजिए। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल करिए, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स दिए और एक बहुत ही अनकंडीशनल जो एक लाड प्यार है वो हमारी ज़िंदगी में हरा भरा जो है उसे बनाया। कुछ होममेड कुकीज़, सूप, कुछ ऐसा बनाइए, कुछ कम मेहनत से करके भी आप अपनी किचन हेल्प, अपने सर्विस स्टाफ, अपना क्लीनिंग स्टाफ हो गया, या वो टीम जो साल भर हमें हर मौके पे दुख सुख में फेवर करती रहती है, हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ परोसती रहती है। ऑनेस्टली अगर आप कुछ इस तरह का सोच पाएंगे, आप ओल्ड एज होम जा पाएंगे, आप ऑर्फनेज होम जा पाएंगे, आप जुवेनाइल होम जाइए जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने हालातों का शिकार होके और क्रिमिनल वाले जो कैटेगरी में शामिल कर दिए जाते हैं। आप अगर कुछ ऐसा करेंगे तो आपको सच में कहती हूँ, इट विल मेक यू फील इनक्रेडिबल on this special day. And that's really what the day is all about, I think. Spreading love, being of services, expressing your positive emotions and feeling good, है ना, about us and about others. So especially अगर मैं कहूँ कि 2 साल से ज़्यादा का वक्त जो हमने पैंडेमिक में निकाला है, वो इतना रोलर कोस्टर राइड थी हमारी, इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, हर तरह का नेगेटिव इमोशन हर तरह के इंसान ने हर तरह के एज ग्रुप में सफ़र किया है। तो जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जितना भी बैक एंड मेडिकल स्टाफ था, जितने भी नॉन कमर्शियल वॉलंटियर्स थे, जिन्होंने बिना किसी फ़ायदे के ये पूरे दौर में लोगों की दिल से मानवता की सेवा की, जिसे मैं कहूँगी धर्म, जात, रंग, भेद पूछे बिना। वो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी जॉब्स खो दी लेकिन घर में कभी भी किसी को उम्मीद खोने नहीं दी। वो मदर्स जिनका अंग अंग टूटता रहा लेकिन उन्होंने आस टूटने नहीं दी और एक पैर पे खड़े होके वर्क फ्रॉम होम के माहौल में, जब स्कूल बंद थे, ऑफिस बंद थे, सब घर में थे, मेड्स नहीं आ रही थी, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, तब उन्होंने एक पैर पे खड़े होके पूरे घर की जो ज़रूरतें हैं उन्हें उसी तरह निभाया। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडजस्ट किया एकदम से अनसर्टेनिटी में और एक जिसको हम कहते हैं अपीलिंग प्लेटफॉर्म, जिसके लिए हम उन्हें पहले टोकते रहते थे, स्क्रीन टाइम कम करो, स्क्रीन टाइम कम करो, लेकिन अब वही स्क्रीन टाइम उनकी एजुकेशन का एकमात्र सहारा बन गया। और सबसे ज़्यादा मेरा सैल्यूट और आज का वैलेंटाइन डे का इतना सारा प्यार है उन सब टीचर्स के लिए, रूरल बैकग्राउंड से, सरकारी स्कूलों से, इन स्पाइट ऑफ देयर एज एंड देयर एक्सपीरियंसेस, उन्होंने अपना टेक्निकल चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए एजुकेशन ना रुक पाए, बच्चे निराश ना हो पाए, बच्चों को पैपअप किया, उनको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो शिक्षा के किसी भी माध्यम से वो परोसते रहे। वो नन्हे मुन्ने मेरा बहुत सारा प्यार उनको, जिनका स्कूल अभी 19 में शुरू होना था, पहला कदम उन्होंने फिजिकल स्पेस ऑफ एजुकेशन में रखना था और वो चैप्टर ही हैंग हो गया फॉर 2 years। और वो बच्चे स्क्रीन पे हैरान होकर देख रहे हैं कि इसे क्या कहते हैं। कोई पीयर ग्रुप नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत ये किस
बॉक्स से हुई है। तो मेरा मानना है कि हम ये वैलेंटाइन डे का जो एक क्रक्स है, जो एक एसेंस है, जो एक फीलिंग है, ये हम बहुत सारे ऐसे लोगों को समर्पित कर सकते हैं। तो कुछ लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगी अपनी किताब आओ छूले आसमां के जो लास्ट एक डेडिकेशन है उससे। नतमस्तक हैं हम उन परिवारों के समक्ष जिन्होंने अपर्याप्त साधनों या ज्ञान के अभाव में भी अपने अजीजों को आगे बढ़ने का न केवल मौका दिया बल्कि अपने हिस्से की खुशियां भी उनकी कोशिशों पर बलिदान कर दी। शत शत आभार है उन दोस्तों और शुभ चिंतकों का जो किसी के भी जीवन की कठिन राह में प्रेरणा या उम्मीद का कारण बने रहे बिना किसी स्वार्थ के। दूसरों के हौसलों की उड़ान में उनके पंखों की ताकत बनने वालों को सलाम कि उनकी कोशिशों से छू पाया कोई अपनी चाहतों का आसमान। उन लाखों लोगों को आज का दिन समर्पित है जिन्होंने कुछ भी पाने के लिए निराशाओं का सामना किया लेकिन हारे नहीं, प्रयासरत रहे और छू लिया अपने सपनों का आसमान। मेरा बधाई संदेश, मेरा हैप्पी वैलेंटाइन उन सभी के लिए जो अपनी मेहनत से अर्जित शोहरत, सफलता या दौलत के मुकाम से संतुष्ट हैं और अपने आनंद के साथ हर किसी निराश और लाचार के सपनों को भी पूरा करने में यथासंभव योगदान दे रहे हैं। तो आइए समाज और देश में और विश्व में एक ऐसा माहौल बनाएं कि आने वाली पीढ़ी अपने आप को चंद रिश्तों में बांधकर, चंद इमोशनल लम्हों में बांधकर सिर्फ उन्हीं में सुरक्षित महसूस ना करे, कुछ रचनात्मक रिश्ते भी वो बना पाए। सही दिशा निर्देश और प्रेरणा से वो ज़िंदगी के हर लम्हे को, हर रिश्ते को, हर जो एक इमोशन को आज के दिन सेलिब्रेट कर पाए। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, माइंड मेंटर्स और नाइस कंप्यूटर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनों का, अपने दिल का, अपनी इमोशंस का, अपनी भावनाओं का और अपने आसपास जिनके पास ये कुछ नहीं है उनका ध्यान रखिए। शुक्रिया। लव यू ऑल।